हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर द CUET जनरल एमबीए पेपर 2024। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का 2025 का एग्जाम 2 हफ्ते में आने वाला है। सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द नंबर्स दैट आई विल शो यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। आप वीडियो में इंग्लिश के क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखें और फिर लास्ट में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको दूंगा वहाँ पे संपर्क करें अगर आपको इस एग्जाम के लिए लास्ट मिनट तैयारी की कोई भी ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द राइट आंसर टू करेक्ट द एरर। अच्छा, स्टेटमेंट में एरर है, ढूंढना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है। रोहित हु इज़ माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैव, मिल गया। हैव नहीं हो सकता है, राइट। हैव कब यूज होता है? जब प्लूरल है, इजंट इट। यहाँ पे प्लूरल नहीं है, यहाँ पे एक ही आदमी आ रहा है, रोहित, जो फ्रेंड भी है बेनिफैक्टर भी है, तो इसके साथ हैज़ होना चाहिए। बस उतना ही करेक्शन करना है, जहाँ पे हैज़ है वही करेक्ट है। ऑप्शन 3, राइट। तो आपने अगर एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा है, तो आपको करेक्ट आंसर मिल ही जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, आपको एकदम इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि एक बार स्टेटमेंट देखे और होन इन कर पाए कि कहाँ पे गलती है। ये क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लाइव सॉल्व किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको सॉल्व करके साइड में चिट्ठा रखा हुआ है वहाँ से देख के आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। नोप, राइट, मेरे आसपास कुछ नहीं है। एज यू कैन सी, मैं डायरेक्टली कैमरा में देख के बात कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको जस्ट क्वेश्चन देख के आंसर करना है। ठीक है, कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं चाहिए। हाँ, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, आप रफ वर्क कर सकते हैं। इंग्लिश क्वेश्चन आंसर करना बहुत मज़ेदार होता है बिकॉज फटाफट हो जाता है, राइट। 20-25 क्वेश्चन आप आराम से 5 मिनट में निपटा सकते हैं बिकॉज अगर आपको आता है तो आप मार्क कर देंगे, अगर नहीं आता है तो आगे बढ़िए, राइट। कोई गेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, वी शैल एट लास्ट डू अ थिंग हाउएवर इट मे बी फेयर रियली। अच्छा, तो वी से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, डू से नहीं हो सकता है। फाइंड अ वे टू डू इट नहीं हो सकता। तो ए और सी से सेंटेंस स्टार्ट होना बनता है, तो ए और सी ऑप्शन में है। तो 2 और 3 नहीं होंगे। फाइन। ए से अगर स्टार्ट किया, वी शैल एट लास्ट, इफ वी आर रियली, नहीं, ए सी नहीं बन रहा है। तो फोर्थ देखते हैं, सी बी, इफ वी आर रियली डिटरमाइंड टू डू अ थिंग हाउएवर डिफिकल्ट इट मे बी, वी शैल एट लास्ट फाइंड अ वे टू डू इट। दिस मेक सेंस, राइट। ये सेंटेंस क्या बना? फाइनली सेंटेंस बना कि वी, नहीं, इफ से स्टार्ट हो, राइट। इफ वी आर रियली डिटरमाइंड टू, अगर इच्छा है, डू अ थिंग हाउएवर डिफिकल्ट इट माइट बी, कितना भी डिफिकल्ट हो, वी शैल एट लास्ट फाइंड अ वे टू डू इट। एक ना एक जुगाड़ निकल ही जाएगा, राइट। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय एनी वन विदाउट अ डिग्री इन इंग्लिश। ठीक है, जनरल स्टूडेंट्स के लिए है, जनरल एमबीए का पेपर है। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखें और आपको जो स्टेटमेंट सही लगे, आपको जो स्टेटमेंट सही फॉर्म हो रहा है, लग रहा है, इट शुड नॉट फील फोर्स्ड। ठीक है, नेचुरली जो लग रहा है स्टेटमेंट आ रहा है, आप उसी को मार्क करें, दैट विल गिव यू द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रीअरेंज। अच्छा, एक और ऐसा है, आई वॉज रिटर्निंग टू चंडीगढ़ बाई बस, आई वेंट टू होटल, देन केम द अनाउंसमेंट व्हेन वी रीच्ड। आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझना है। ठीक है, आप अच्छे से क्रोनोलॉजी समझिए। आप शुरू कहाँ से करेंगे? व्हेन वी रीच्ड हाफ वे, कहाँ से हाफ वे, राइट। तो ए से स्टार्ट नहीं कर सकते। बी, देन केम द अनाउंसमेंट, बी में देन है, इसका मतलब उसके पहले कुछ हो रहा है, तो बी से स्टार्ट नहीं कर सकते। सी, आई वेंट इन टू द होटल एंड सैट बिफोर, पॉसिबल। डी, आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम चंडीगढ़ बाई बस। इन सी और डी में कुछ हो सकता है, राइट। सी और डी में कुछ होगा मतलब ऑप्शन ए नहीं है, 2 3 4 में देखना होगा। तो आई वेंट इन टू द होटल एंड सैट बिफोर अ टेबल नियर द ड्राइवर व्हेन वी रीच्ड हाफ वे। अब आपको स्टेटमेंट से देख के क्या समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट से देख के ये समझ में आ रहा है कि कोई चंडीगढ़ से बस में वापस आ रहा था, आधा रास्ता आया, तो बस वाला ने बोला कि अब होटल आ गया है, आपको खाना खाना है। तो आदमी उतर के ड्राइवर के पास जाके बैठा खाना खाने के लिए। तो इस सेंस से आपको कौन सा स्टेटमेंट दिख रहा है? ये वाला डी वाला दिख रहा है, आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम चंडीगढ़ बाई बस। आई, नहीं, हाँ जी, आई वेंट इन टू द होटल एंड सैट बिफोर अ टेबल नियर द ड्राइवर व्हेन वी रीच्ड हाफ वे। नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। सो डी से एक और ऑप्शन है ना, टू, ये रहा। आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम चंडीगढ़ बाई बस, when we reached halfway the bus stopped in front of a hotel, then came the announcement that it was time for lunch, I went into the hotel। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। आपने देखा कि डी से स्टार्ट करना है, ये मैंने रियलाइज कर लिया था, बट जैसे ही फोर्थ ऑप्शन में पढ़ने लगा कुछ अटक गया, राइट। तो जस्ट
एज मैंने आपको बताया कि ये सारा लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैंने ये क्वेश्चंस पहले कभी नहीं देखे, आपके सामने डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सो एक सेकंड का कन्फ्यूजन हो ही सकता है, बट दैट डज नॉट मीन आप गलत आंसर मार्क करके आ जाएंगे। आपको जैसे ही दूसरा ऑप्शन दिखेगा यू विल रियलाइज कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस नीड्स इंप्रूवमेंट, चलिए देखते हैं कैसे सुधार सकते हैं। अ वायरस इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड क्रिएटेड टू परफॉर्म malicious एक्टिविटीज एंड हैम्पर्ड रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर लाइक सीपीयू मेमोरी पर्सनल फाइल्स। यहाँ पे गलती है, राइट? अचानक पास्ट टेंस कहाँ से आ गया? अ वायरस इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड क्रिएटेड टू परफॉर्म malicious एक्टिविटीज। परफॉर्म वाला पार्ट तो परफॉर्म नहीं है, तो हैम्पर्ड वाला पार्ट हैम्पर क्यों नहीं होगा? राइट, सिंपल लॉजिक। अगर परफॉर्म्ड होता तो हैम्पर्ड होता, अगर परफॉर्म है तो हैम्पर्ड होगा। तो यहाँ पे गलती कहाँ है? हैम्पर वाले पोर्शन में, राइट, ऑप्शन 2 में। इसको एडिट करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ठीक है। आप चेक कीजिएगा कि इस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस में आपको सेंटेंस में नाउन एटसेट्रा कभी नहीं चेंज करना होता है। आप फैक्ट्स नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पे अगर वायरस का डेफिनेशन गलत भी दिया हुआ है और अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर है और अगर वो आपको परेशान कर रहा है कि इन लोगों ने वायरस का डेफिनेशन गलत लिखा है, यू कैन नॉट चेंज दैट। आपको यहाँ पे सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट मार्क करना है, इसीलिए यहाँ पे बोल्ड करके दिया हुआ है, इम्प्रूवमेंट टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे आप लोगों को फैक्ट्स पे नहीं जाना है, ठीक है? यहाँ पे आपको बोला जा सकता है कि कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है, ठीक है? डू नॉट गो ऑन द फैक्ट्स। आपको बोला जा सकता है कैट इज़ द किंग ऑफ द जंगल, लायन इज़ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल, कुछ भी उल्टा सीधा आपको स्टेटमेंट में दिया जा सकता है। आपको बस ग्रामर चेक करना है, आपको नाउन और फैक्ट्स चेक नहीं करने हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एक और इम्प्रूव सेंटेंस है। हिज कंप्यूटर इज इन्फीरियर देन माइन। आपको लग सकता है कि स्टेटमेंट सही है, बट ये सही नहीं है। इन्फीरियर के बाद देन नहीं होता, ठीक है? इन्फीरियर टू होता है। तो ये वाला पार्ट में एडिट चाहिए। ऑलराइट, देखिए ये वाला क्वेश्चन था प्रिपोजिशन चैप्टर से, बट आपको इंप्रूवमेंट सेक्शन में दे दिया गया हुआ है। ऑलराइट, तो आप रियलाइज कर रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस देख के कि हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं जो क्वेश्चंस आप एक बार में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस और ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज एग्ज़ाम तो आने वाला है, राइट? 17 मार्च को एग्ज़ाम है, 2 हफ्ते और बाकी हैं। सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन द फाइनल फ्यू डेज ऑफ प्रिपरेशन, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस वाया द नंबर एंड द ईमेल आईडी गिवन ऑन द बैनर। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप लिख के हमको भेजिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट बिफोर द एग्जाम पीरियड स्टार्ट्स। ऑलराइट, और अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट सेक्शन फीडबैक कुछ भी डालना है, आप ज़रूर यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिए। यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे कंपनी के डिटेल्स और हमारे एग्ज़ाम मतलब जो एग्ज़ाम हम डिस्कस कर रहे हैं उसके डिटेल्स वहाँ पे दिए होंगे। आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उठा के हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी हेल्प दैट यू माइट नीड एंड मेक श्योर यू डू इट urgently because एग्जाम आने वाला है जल्दी। With that being said, I'll end this video here. Thank you all for joining and I'll see you all in the next one. Bye. Take care.